तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर 5 जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए से। तो इस चैप्टर में जितने भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वीवीआई क्वेश्चन, तो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और याद रखिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में इतने ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते। तो इस ऑब्जेक्टिव में हम लोग इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे 28 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है क्या, होनसोंग किस देश का यात्री था? यूनान या इटली या चीन या मोरक्को? तो सब जानता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चीन का। था किसका? चीन का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? रॉबर्ट सिवेल या मेगास्थनीज या अल्बरूनी या फ्रांसीसी बर्नियर? तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है? मेगास्थनीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है कि तहकीक हिंद यात्रा वृत्तांत है। तहकीक हिंद यात्रा वृत्तांत है अल्बरूनी, इब्न बतूता या अब्दुल रज्जाक या फिर मोरक्को, ठीक है, मोरको पोलो? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है? अल्बरूनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अल्बरूनी। ठीक है। आगे पूछ रहा है क्या, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? परिवर्तित मतलब बदलाव। तो ठीक है, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि अल्बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल्बरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद बिन कासिफ या महमूद गजनबी या फिर मोहम्मद गोरी या फिर बाबर? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बी में क्या है? मोहम्मद गजनबी के साथ कौन आए थे? भारत आए थे। अल्बरूनी आए थे महमूद गजनबी के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, इब्न बतूता किस देश की निवासी थी? निवासी मतलब रहने वाला देश का। ठीक है, तो इब्न बतूता किस देश की निवासी थे? मिस्र या तो पुर्तगाल या फिर मोरक्को या फिर फ्रांस का? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, फ्रांस, मोरक्को का था। किसका था? इब्न बतूता मोरक्को का था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या, वास्को डी गामा भारत पहुंचा था? वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? 17 मई 1498, 17 मार्च 1598 या 17 मार्च 1498 या फिर 17 मार्च 1598? तो देखिए, तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है? 17 मई 1498। अगर आप टेंथ की बात करें तो टेंथ में सिर्फ 1498 होगा, इसमें डेट तक पूछ दिया है। ठीक है, तो वैसे आप लोग तो पढ़े हैं, इसको अच्छी तरीके से याद होगा, ये याद होगा, इसलिए बहकाने के लिए इसको भी दिया गया है 17 मई। ठीक है, याद रखना इसको। गुप्त काल में कौन चीनी यात्रा भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी भारत आया था? इस्त सिंह या फिर फजान या फिर हॉनसोंग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बी में क्या? ठीक है, तो ये फयान है। ठीक है, फयान। और सॉरी, मैंने गलत बोला था, ये फयान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था? पुर्तगाल या फ्रांस या इंग्लैंड या स्पेन? तो वो जो फ्रांसवा बर्नियर जो आया था, तो कहाँ से आया था? तो फ्रांस से आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस से आया था। ठीक है। इब्न बतूता भारत का यात्रा वृत्तांत जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी? कौन सी शताब्दी थी? कौन? इब्न बतूता 11वीं या 14वीं या फिर 14वीं या फिर 16वीं? ये 10वीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सी में क्या है? 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता आए थे। और अल्बरूनी की बात करें तो अल्बरूनी 1100 ईस्वी में आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अल्बरूनी भारत जिन शताब्दी में आया था वह था, अभी भी आपको बताया, तो ये सब तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ए में क्या है? 11वीं शताब्दी। ठीक है, इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान लिखा है, सुल्तान यार। ठीक है, से दिल्ली यात्रा जितने दिन लगे थे उनकी संख्या क्या थी? 40 दिन या फिर 50 या 10 या फिर 60? तो सब जानता है उसको 40 दिन लगा था। कितना दिन? 40 दिन। ठीक है, मुल्तान एक शहर का नाम है, तो 40 दिन लगा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से काजी नियुक्त किया था? काजी, ठीक है, अल्बरूनी को या फिर इब्न बतूता को या फिर बर्नियर को या फिर अब्दुल रज्जाक को?
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, इबतुन बतूता को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य एशिया के रास्ते होकर इबतुन बतूता 1333 में स्थल मार्ग से, स्थल मतलब जमीन, स्थल मार्ग से पहुंचा था कहाँ, सिंध या मुल्तान या फिर मोरको पोलो या फिर फयान। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ए में क्या है, सिंध में। कहाँ पहुंचा था, सिंध में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, मेगास्थनीज कौन था, यात्री या फिर व्यापारी या फिर राजदूत या फिर गुलाम था। तो ये जो मेगास्थनीज था ये क्या था, राजदूत था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किताब उर रहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है, अलबरूनी या इब्न बतूता या फिर बर्नियर या अब्दुल रज्जाक। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, अब इब्न बतूता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तहकीक हिंद किसका यात्रा वृतांत लिखा है, अलबरूनी या अब्दुल रज्जाक या फिर मोरको पोलो या फिर फयान। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ए में क्या है, अलबरूनी का लिखा हुआ है। किसका, अलबरूनी का। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, फयान या होंगसोंग या फिर अलबरूनी या फिर इबतुन बतूता। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या, होंगसोंग को कहा गया है। किसको, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। कैप्टन हॉकिंग किस मुगल शासक के दरबार में आया था, अकबर या जहांगीर या औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बी में क्या है, जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, चलिए। आइन ए, ठीक है, आइन ए अकबरी किसने लिखा। देखिए आइन ए अकबरी जो था, तो सिंपल से आंसर है इसका, अकबर ने लिखा। यह सब तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें आइन है यानी अकबर से ही शुरू होता है। तो अब्दुल फजल हो जाएगा। ठीक है, अबुल फजल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी का आंसर गलत है बाबू, ये सी नंबर सही हो जाएगा। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे यात्री को कहा जाता है, अलबरूनी या इब्न बतूता या फिर बर्नियर या फिर मोरको पोलो। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मोरको पोलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मोरको पोलो आंसर। किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्रयास अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है, ग्वालियर या फिर उज्जैन या फिर लाहौर या फिर पटना। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ए में क्या है, ग्वालियर। ठीक है। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था। तो ये जो क्या था, अलब्रूनी ने किया था। किसने किया था, अलब्रूनी ने किया था। ठीक है, ये सब इबतुन बतूता बर्नियर ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है, तो ग्वालियर द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहम्मद इबन, ठीक है, इबन जूरिये, क्या बोला जाए, जूजिए मोरको पोलो सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृतांत किया। तो ये जो क्या था, इबतुन बतूता। किसका, इबतुन बतूता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, इबतुन बतूता ने अपनी यात्रा विवरण, ठीक है, विवरण किस भाषा में लिखा है। इबतुन बतूता ने अपनी यात्रा विवरण किस भाषा में लिखा है, फारसी या उर्दू या फिर अंग्रेजी या फिर अरबी। तो ये जो लिखा था अरबी में, कौन सी भाषा में, अरबी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीज़ों को क्या बोला जा रहा है, असामान्य माना वह है, असामान्य क्या माना है। तो वो क्या वो जो माना गया ना, तो वो जो माना गया, दूध तथा अंडा ये भी नहीं, पपीता तथा टमाटर ये भी नहीं, खरबूज तथा तरबूज ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बी में क्या, नारियल तथा पान, पाँच नहीं है, यह पान होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिन स्थान से चक्कर और भारत की यात्रा की, उनका नाम क्या था, बेसिन, उसका नाम तो क्या था, बेसिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेरिस, बोर्न ये सब नहीं होगा, बर्नियर ये सब नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग एक बात बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मैं इसका PDF का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना और अच्छी तरीके से इसको पढ़ना। बहुत अच्छे जो क्वेश्चन है और इससे पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, ठीक है। ओके।